नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे। मैं इस वक्त नागपुर के वैरायटी चौक पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम जो अम्बेडकरवादी महिलाएं हैं यहाँ पर जो आज जो है खास करके बताऊँ अभिवादन रैली के लिए यहाँ पर आई है। हमारे साथ में जो है यहाँ के जो आयोजक है उनसे भी बात करेंगे हम। सर एक मिनट, हमारे साथ में जो समिति के अध्यक्ष जो है किशोर जी गजबी है। गजबी साहब ये बताइए, ये जो 26 तारीख का जो आज का एल्गार मोर्चा है, एल्गार मोर्चा अभिवादन रैली में क्यों परिवर्तित हुआ? ये हमारा जो नियोजन था वो एल्गार मोर्चा निकालने का था और एल्गार मोर्चा ही हमने निकाला है। इसलिए ये परिवर्तन थोड़ा हुआ है कि कल यानी 25 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री इन्होंने हमको बुलाया। बिल्कुल, हमको अचानक बुलाया, हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी और उनके घर के ऑफिस में कलेक्टर, कमिश्नर और बाकी जो लोक प्रतिनिधि हैं, आमदार विकास ठाकरे और हमारे समिति के सभी सदस्य, इनके साथ मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में माननीय उप मुख्यमंत्री जो शासन है, तो शासन ने हमारी मांगे मान ली। उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन के द्वारा इस स्मारक का निर्माण नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन टोटली खत्म हो जाएगा। यही हमारी पहली डिमांड थी कि प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया जाना चाहिए, सरकार ने बनाना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा आपको लिखित में पत्र दिया है? केवल आश्वासन दिया है? नहीं, ये जाहिर सभा में आश्वासन होता है, मीटिंग में आश्वासन नहीं होता। लिखित में क्या दिया ये बताइए जनता को। लिखित में नहीं दिया उन्होंने, लेकिन लिखित में नहीं दिया तो आप कैसे मान रहे हैं कि वो अपनी मांग पूरी करेंगे? हम मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? हम मान रहे हैं क्योंकि एल्गार मोर्चा था, एल्गार मोर्चा भी रैली में परिवर्तित हो गया। ये शासन है, शासन के सामने बैठ के लिखित देने वाले हैं क्या? देने वाले। कब देने वाले हैं? वो उसका समय मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो देने वाले हैं। लिखित रूप में सारे पेपर्स मिलेंगे। कब तक मिलने वाला? समय दिया होगा उन्होंने कुछ? नहीं बता सकता मैं, उन्होंने समय नहीं दिया। क्या अभी 100-150 से ज्यादा दिन पर वहाँ पर अपनी जो महिलाएं वहाँ पर बैठी है, वहाँ का आंदोलन आप खत्म करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं खत्म करेंगे, वो आंदोलन चालू रहेगा। जब मांग पूरी हो गई तो वहाँ पे क्यों महिलाओं को तकलीफ दे रहे हैं? वो भी खत्म कीजिए। ऐसा आप बोल रहे हैं? नहीं, हमारा क्योंकि 150 से ज्यादा महिलाएं बैठी है अपनी। मेरी बात को सुनिए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या मुझसे आप आर्गुमेंट कर रहे हैं? नहीं, मैं सवाल भी करता हूँ, आर्गुमेंट भी करता हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है। हम लगातार उसको कवरेज दे रहे हैं और क्योंकि आज उप मुख्यमंत्री के एक आश्वासन के ऊपर में आपने एल्गार मोर्चा खत्म कर दिया है, बाकी बहुत सारे जो अम्बेडकरवादी नाराज हो गए आपसे। एक बात गलत है, एल्गार मोर्चा खत्म नहीं हुआ है। ये मोर्चा है, आपको हजारों लोग। ये मोर्चा कहाँ जाएगा अब ये बताइए? ये मोर्चा का ये संविधान चौक तक जाएगा। पहले कहाँ रूट था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस ने हमको जहाँ रोकना था वहीं रोकना था। नहीं, पहले ये जो रूट था, ये जो देवगिरी पे था, मुख्यमंत्री के आवास पर था। आज उप मुख्यमंत्री अपने निवास स्थान पर नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो उस दिन भी आपने यही कहा है कि देवगिरी पर मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर ये मोर्चा जाएगा। लेकिन आज जो अखबारों में हमने पढ़ा है तो ये जो मोर्चा है रैली जो संविधान चौक तक रहेगी। हाँ, ये रैली संविधान चौक तक रहेगी क्योंकि पुलिस ने हमारा रूट अभी बदल दिया है और संविधान चौक में वो हमको रोकने वाले हैं। वहां पर हम लोग अभिवादन सभा लेंगे क्योंकि आज राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती है और उसी उपलक्ष्य में हमने ये मोर्चा निकाला था। चूंकि सरकार के साथ बातचीत हो गई है और सरकार ने हमारी बातों को मान लिया है और सरकार ने सब लोगों के समक्ष ये कहा है कि अब सरकार ही इसको बनाएगी और अच्छे ढंग से एक बड़ा स्मारक यहाँ पर बनाएगी, तो हमको मानना लाजमी है। सर, विपक्ष का ये भी आरोप है कि आप कांग्रेस नेता है, ये आंदोलन कांग्रेस का है। क्या ये आंदोलन कांग्रेस का है? ये आंदोलन कांग्रेस का नहीं है और मैं कांग्रेस का नेता इस आंदोलन के लिए नहीं हूँ। तुम नेता तो है ना आप? क्या इस्तीफा देंगे कांग्रेस का, फिर आंदोलन करेंगे? नहीं, आंदोलन में हम लोग कर रहे हैं। ये सभी पार्टी के लोग इसमें हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। नहीं, अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकर का ये आंदोलन है। मगर विपक्ष का जो कहना है, विपक्ष का आरोप जो है, ये गजबे साहब जो है ये आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए अपने समाज में अपना अस्तित्व बनाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसा आरोप है, हमारा नहीं है। मैं पिछले 12 साल से सामाजिक जीवन में हूँ। जब से मैंने IAS की नौकरी से इस्तीफा दिया है और तब से मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ, सामाजिक समस्याएं भी हल कर रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हूँ। तो इससे ये कहना कि ये अभी चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं बनता। चुनाव में आप लड़ेंगे नहीं? बिल्कुल लड़ेंगे। लोकसभा या विधानसभा? बिल्कुल लड़ेंगे। तो
वही तो विपक्ष का जो कहना है वो सही है, तो ऐसा लगता है। ये जो आंदोलन, एक मिनट, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हम पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं, पिछले 2 साल से, और हमारे साथ सभी अम्बेडकरी जनता है। तो ये अम्बेडकरी जनता का आंदोलन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है। और हमने किसी को पूछा भी नहीं कि आप कौन से पार्टी के। हमारे चैनल के हमारे आंदोलन में सभी पार्टियों के लोग हैं, सभी संगठनों के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और मेरी प्रामाणिकता पर अगर कोई शंका उठा रहा है तो आपको सवाल उससे पूछना चाहिए, मुझसे नहीं पूछना चाहिए। उनसे भी पूछा है, आपसे भी पूछते हैं, उनसे भी पूछा हमने सवाल कि नहीं, जो भी लड़ाई गजबी जी लड़ रहे हैं वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जवाब हमने दे दिया है, हमारा बहुत त्याग है। गजबी जी, आखिरी सवाल, अब सारे हम तमाम जो है अम्बेडकरी जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि जो देवेंद्र फडणवीस ने कल आपके साथ बैठक की है और जो आश्वासन आपको दिया है वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ जब बातचीत हुई तो हमने जो सवाल वहां खड़े किए, वहां पर जिलाधिकारी थे, पुलिस आयुक्त थे, आमदार अपने ये विकास ठाकरे जी थे और हमारे समिति के सदस्य थे। तो एक एक पॉइंट का उन्होंने जवाब दिया। पहला जवाब ये है कि प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से इस स्मारक का विकास नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन खत्म कर दिया जाएगा, कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी इसमें नहीं रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब इसका निर्माण सरकार ही करेगी और सरकार अपने पैसों से करेगी और सरकार अपने तरीके से करेगी और छोटा निर्माण नहीं, बड़ा भव्य निर्माण यहाँ पर बाबा साहब के स्मारक का होगा। ये दोनों बातें की डिमांड हमने की थी और हम इस डिमांड के लिए लड़ रहे हैं। सरकार के साथ आज तक हमारी बातचीत नहीं हुई थी। हमने सरकार को निवेदन दिया, बार बार दिया, उप मुख्यमंत्री को विधानसभा में निवेदन दिया, मंत्री को दिया, आमदार को दिया, खासदार को दिया, सबको दिया। और उप मुख्यमंत्री साहब के घर में भी हमारी महिलाएं गई थी, ऐसे 2 बार उनके साथ मुलाकात हो गई। ये पहला मौका है जब उप मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से हमको न्योता दिया गया, हमको बुलाया गया है कि आप आइए चर्चा को और बैठिए, और फिर हम लोग चर्चा किए और उसमें जो निर्णय हुआ वो निर्णय हमें मंजूर है। हमें पूरा भरोसा है कि उप मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री है वो शासन है। शासन के जब कोई उप मुख्यमंत्री होते वो किसी पार्टी के नहीं होते, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, पूरी जनता का मुख्यमंत्री होता है। तो ये 14 करोड़ जनता के उप मुख्यमंत्री है और उन्होंने जब हमको आश्वासन दिया है और ये कहा है कि हम ये करेंगे तो हम विश्वास रखते हैं। विश्वास रखना हमारा कर्तव्य है। एक पूरे समूह का एक नेतृत्व जो हम कर रहे हैं, वैसे तो मैं नेता नहीं हूं, लेकिन हमारी जो कृत्य समिति है तो उनके साथ में हम काम कर रहे हैं। तो हमको समाज का हित भी देखना है। अम्बेडकरी समाज के फेवर में अगर कोई निर्णय हो रहा है तो हम उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, इसलिए हमने माना है उनका कहना। और हमारा आंदोलन अंबाझरी का जो है वो चालू रहेगा। अंबाझरी में जहां पर महिलाओं का आंदोलन है वो आंदोलन हम बंद नहीं करेंगे। अंबाझरी का महिलाओं का जो धरना आंदोलन है वो चालू रहेगा और उसके आधार पर हम अपने आंदोलन की सारी बातें सरकार के सामने रखेंगे। अगर सरकार ने हमको लिखित रूप में नहीं दिया या हमारे साथ कोई कम ज्यादा हुआ, धोखा हुआ, तो हम इससे भी ज्यादा बड़ा तीव्र आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ा तीव्र आंदोलन करेंगे। नहीं, जब अभी मुख्यमंत्री साहब ने जब आश्वासन दिया है और आपने उनके ऊपर में भरोसा रखा ही है, तो 150 दिनों से वहाँ पर जो महिलाएं बैठी है सर, उनको भी थोड़ा घर भेज दिए ना, भेज दीजिए। नहीं भेजेंगे, वो आंदोलन हम चालू रखेंगे, वो आंदोलन हमें चालू रखना है, वो हमारा अपना निर्णय है समिति का। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के ऊपर में गजबे साहब ने भरोसा रखा है, मगर 150 दिनों से जो वहां पर जो आंदोलन चल रहा है वो जारी रहेगा, ऐसा इनका कहना है। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ में, आप क्या कहेंगे? आंदोलन जारी रखेंगे। उप मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है क्योंकि सरकार, आपने नेता ने भरोसा रखा है तो आप नहीं, वो सरकार से धोखेबाज है। वो सिर्फ डराने के लिए जनता का जो आक्रोश है, ये आक्रोश पूरा भवन लेके रहेंगे। अगर कुछ भी हो जाए, 150 दिनों से महिलाएं बैठे, उनको घर भेज दीजिए और बैठेंगे। वो स्मारक जब तक का काम पूरा नहीं हो सकता। आपने बहुत विश्वास दर्शाया है। वो सरकार, वो जो बीजेपी, उन्होंने लिखित स्वरूप में देना चाहिए। आपने आपके नेता का भरोसा है ना, गजबे साहब अभी बोले हैं, उनका भरोसा है। महिलाओं की जो शक्ति है ना, बहुत दमदार है, उसमें शक्ति दमदार है। आज एल्गार मोर्चा के माध्यम से मालूम पड़ती थी, मगर वो पता हो गया। तो आपके नेता का मान लो आंदोलन खत्म कर दो। नहीं, नेता पे नहीं शक्ति है, महिलाओं पे है हमारा विश्वास। महिलाएं करेंगे, आगे रहेंगे। फडणवीस साहब के ऊपर भी आपका नहीं है विश्वास? बिल्कुल विश्वास नहीं है। विश्वास संगीता वालदे पूर्व नागपूर मधून आम्ही मोठ्या संख्येने आलो आहोत। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सिर्फ आश्वासन से हम काम नहीं। गजबे साहब को एक आश्वासन दिया है उप मुख्यमंत्री ने, वो भी
सरकार में है। सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन जब तक के हमारा भवन नहीं बनता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गजबे साहब पर भरोसा नहीं आपका? भरोसा है, गजबे साहब पर हमारा पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री ने लिखित नहीं दिया है, लिखित नहीं दिया है, उप मुख्यमंत्री ने लिखित नहीं दिया है, लिखित नहीं दिया है। जब तक वो लिखित देते नहीं तब तक वह आंदोलन रोकेंगे नहीं, इससे भी ज्यादा हम आंदोलन करेंगे। दिखना चाहिए उसको, तब हम मानेंगे कि सही है, कुछ आश्वासन। निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी तमाम जो महिलाएं इस रैली में आई हैं उनका एक ही कहना है, जो देवेंद्र फडणवीस ने हमारे नेताओं के साथ में जो चर्चा की है और उनमें चर्चा में कहा है कि हम जो है ये जो मसला है सुलझाएंगे और निजी लोगों को ये नहीं देंगे, हम खुद बनाएंगे। सारा जो आश्वासन जो है समिति के अध्यक्ष किशोर गजबे को दिया है। मगर लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन में महिला शामिल हुई है उनका एक ही कहना है कि हमको लिखित चाहिए, जब तक हमको सरकार लिखित नहीं देंगी तब तक हम मानेंगे नहीं और हमारा मोर्चा जो है, हमारा आंदोलन जो है ये जारी रहेगा। आप देखते रहिए WH न्यूज, IBM TV9, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम।